दशहरे पर हार्दिक शुभकामनाएं। कितने दशहरे बीत गए और हम लोग रावण दहन करते हैं, और रावण दहन करने के बाद हमारा अहंकार समाप्त होना चाहिए, लेकिन अहंकार को और बढ़ावा दे देते हैं। एक रामलीला वाले रावण का दहन करने के लिए कहते हैं हमारे पास 50 फुट का रावण है, तो दूसरे वाले कहते हैं हमने 60 फुट का लगाया। एक कहते हैं हमारे रावण को फूकने के लिए हमने बहुत बड़े मंत्री को बुलाया है, तो दूसरे कहते हैं हमने प्रधानमंत्री को बुलाया है। ये रावण फूक रहा है या रावण बढ़ रहा है? अतः अपने भीतर के रावण को जब तक नहीं जलाएंगे तब तक शायद इस रावण या लंका दहन का कोई भी मकसद पूरा नहीं होगा। अब जब बात करें रावण दहन की, तो एक चीज नोट करिए कि रावण को उसकी पत्नी मंदोदरी ने समझाया, उसके नाना माल्यवंत ने समझाया, रावण के पुत्र प्रहस्त ने समझाया, रावण को अंगद ने समझाया, रावण को हनुमान जी ने समझाया, रावण को कुंभकर्णा ने समझाया। रावण ने जो 2 दूत भेजे थे भगवान श्री रामचंद्र की जासूसी करने के लिए, उन्होंने समझाया। ना जाने कितने लोगों ने रावण को समझाया, लेकिन जहां पर जिद्दी प्रवृत्ति होना, जहां पर मैं की प्रवृत्ति होना, वो अपना तो नाश करता ही करता है। वो अपने कुल का नाश कर लेता है, अपने परिवार का नाश करता है, अपने समाज का नाश करता है, अपने सुख शांति का नाश करता है। ये रावण हमारे को शिक्षा दे रहा है कि सबसे पहली शिक्षा याद रखिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा आप सही हैं। जब सारे लोग ये आपको गलत कह रहे हो ना, एक बार मंथन जरूर कर लीजिए। दूसरी बात अब आती है कि सत्य की जीत होती है। एक तरफ रावण महाबलशाली और दूसरी तरफ भगवान श्री रामचंद्र एक लंगोटी बांधी हुई है, पैर से नंगे हैं और वनवासियों के रूप में है। रावण को देखा जाए तो वो महारथी है, और भगवान श्री रामचंद्र को देखा जाए तो वो बिल्कुल नंगे पांव हैं। जिंदगी में अगर बलशाली, धनवान, बलवान, इन सब के पास ही सब कुछ होना, तो निर्धन आदमी या सत्य की राह पर चलने वाला आदमी या कमजोर, ये तो सारे वैसे ही मारे जाएंगे। याद रखना, जीत सत्य की होती है, जीत किसी बलवान, धनवान या बहुत बड़े शूरवीर की नहीं होती। अब दूसरी बात आती है, अहंकार का नाश होता है। रावण ने वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को घोट कर पी रखा था और ग्रहों को अपने वश में कर रखा था, सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, लेकिन इन सब के बीच में रावण के पास क्या था? इन सब के साथ साथ अहंकार था इन चीजों का। और याद रखना, आपने तामसिक भावनाओं को छोड़ रखा है और सात्विकता पर आप आ गए हैं। आपको पूजा का, आपको पाठ का, आपको तीर्थ का, मैंने 4 धाम कर रखे हैं, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग कर रखे हैं, मैंने महाराज अमरनाथ की यात्रा न जाने कितनी बार कर रखी है, मैंने सारी जिंदगी एकादशियां रखी है, मैंने प्याज लहसुन नहीं खाया। इन सब को करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर 2 चीजें आपके भीतर नहीं है। पहले ही, अगर आपके जीवन में प्यार नहीं है, ये सब कुछ कीजिए, प्रेम से कीजिए, समर्पण से कीजिए। और दूसरी बात, अगर आप में निरअहंकार की भावना नहीं है, यानी अगर अहंकार की भावना है, तो आपका जितना मर्जी आपके पास ज्ञान है ना, वो ज्ञान ही आपके नाश का कारण बन जाएगा। तीसरी बात, बुराइयों का अंत, यानी आपके भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, निंदा, चुगली और दूसरों के हमेशा अवगुणों का दर्शन करना, दूसरे की कमजोरी का दर्शन करना। रावण ने जब देखा कि सागर पर पुल बांध दिए, हंसने लगा, तब भी उसको ज्ञान नहीं मिला, तब भी उसकी आंख नहीं खुली। जब उसने देखा कि एक एक करके मेरे परिवार के सदस्य मर रहे हैं, तब भी उसकी आंख नहीं खुली, क्योंकि अंदर बुराइयां पनप रही थी। आप अपने भीतर की बुराइयों का अगर नाश नहीं करेंगे, तब तक आपका रावण आपकी मृत्यु का, आपके नाश का कारण बनने जा रहा है। ये चौथा कारण, संयम, पेशेंस। भगवान श्री रामचंद्र कितने संयम के साथ चले। और सबसे बड़ा गुण, अगर आप सोचते हैं ना
कोई बड़ा आदमी मेरा साथ नहीं दे रहा, किसी बड़े आदमी की मेरे पास बैक नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए मेरे पास सारे के सारे जो मेटेरियलिस्टिक चीजें होनी चाहिए वो नहीं है, तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या ज्ञान दिया? छोटे छोटे बंदर, भालू, गिलहरी, रीछ, इन सब से काम निकलवा के, इन सब से सहयोग लेके और सबको मान सम्मान देके उन्होंने रावण पर भी विजय प्राप्त कर ली। पहली बात सत्य की जीत, दूसरी बात अहंकार का नाश, तीसरी बात संयम, चौथी बात अपनी बुराइयों का खात्मा करने की तैयारी कीजिए, पांचवी बात हमेशा याद रखिए, आप अगर अपनी बुराइयों को निकालने का प्रयास नहीं करते तो आप रावण के मार्ग पर है। रावण कह रहा है तुम मुझे यूं जला ना पाओगे, मेरी लंका जली जला मैं भी, एक दिन तुम जलाए जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जलाना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय।